Welcome friends in 7th episode of Learning English through Sri Ramcharit Manas, a lovely amalgamation of Sri Sita Ram Gungram Punyaranya Viharino to how to prepare affirmative sentence and other form of sentences. Sita Ram Gungram सीताराम गुणग्राम पुण्यारण्य विहारिणो सीताराम गुणग्राम पुण्यारण्य विहारिणो वंदे विशुद्ध विज्ञानो कवीश्वर कवीश्वर कपीश्वरो कवीश्वर कपीश्वरो। भाषा का इतना सुंदर प्रबंध कहीं देखने को नहीं मिलता। वाणी की वंदना की, विनायक की वंदना की, श्रद्धा और विश्वास के प्रतीक भव की अधिष्ठात्री माँ जगदम्बा भवानी की वंदना की और उसके बाद सृष्टि को कल्याण देने वाले भगवान शिव की वंदना की। बाबा इतना अद्भुत कार्य करते जा रहे हैं कि सबकी वंदना करते जा रहे हैं ताकि सबकी समन्वित शक्ति इस श्री रामचरितमानस में प्रकट हो सके। शिव और शिवा की वंदना करने के बाद वंदना के इसी क्रम में, मंगलाचरण के इसी क्रम में बाबा ने अपने गुरुदेव नरहरि दास जी महाराज की वंदना और ये कहकर की कि वंदे बोधमयम नित्यम गुरुम शंकर रूपिणम। निरंतर जो मुझे बोध देते हैं, निरंतर ज्ञान देते हैं, मेरे नित्य गुरु है नरहरि दास जी महाराज, साक्षात भगवान शंकर के स्वरूप उनको नमन करता हूँ। और वहां नमन करने के बाद जिस काव्य का वो लेखन कर रहे, जिस काव्य को भाषाबद्ध कर रहे, उस काव्य के महानतम जो गुरु के अधिष्ठाता रहे उनकी वंदना की और वो इतने अद्भुत भाव में की उस आद्य शक्ति जगदम्बा की वंदना। बाबा ने प्रत्येक जगह माँ को प्रधान स्थान दिया है। वाणी के रूप में पहले माँ शारदा की वंदना की, भवानी के रूप में पहले शिवा की वंदना की और यहाँ भी राम भद्र से पहले माँ सीता की वंदना की। सीता राम गुण ग्राम पुण्यारण्य विहारी। कैसे हनुमान जी महाराज की वंदना की है, कैसे वाल्मीकि जी महाराज की वंदना की है, कल्पना से परे है। 108 का पूर्ण समुच्चय, पूरी की पूरी 12 राशि और 9 ग्रह का स्वरूप, सारे के सारे 27 नक्षत्र, उनके चारों चरणों का संयुक्त स्वरूप 108 की पूर्ण संख्या, और वही संख्या सीताराम में पूर्ण होती है। और गूढ़ रूप में जब हम श्री रामचंद्र की जय बोलते हैं तो श्री राम शक्ति का है, सीता का है। उससे भगवती जगदम्बा के जो आनंद लेते हैं, किसमें? पुण्य अरण्य में आनंद लेते हैं। अहम, बाबा क्या कहते हैं? अहम श्री सीताराम गुणग्राम पुण्यारण्य विहारिणो विशुद्ध विज्ञानो कवीश्वर कपीश्वरो वंदे। मैं उन वाल्मीकि जी महाराज की, उन हनुमान जी महाराज की हृदय से वंदना करता हूँ जो श्री सीताराम रूपी पुण्य अरण्य के अंदर निरंतर निरंतर आनंद लेते रहते हैं। कितना अद्भुत अरण्य बाबा ने पैदा किया है। भगवान हनुमान जी महाराज पूरा बचपन अरण्य में निकला, पूरा का पूरा बचपन। ये अरण्य जो है ना, भारत की सबसे बड़ी पहचान है। जितनी ऋषि संतानें हुई है वो सब अरण्य में हुई है। अरण्य में उत्पन्न इन ऋषियों ने भारत में क्रांति उत्पन्न की है। और जब तक 1865 में भारतीय वन अधिनियम नहीं आया, उससे पहले सारे पेड़ पूजित थे, सारे पेड़ सुरक्षित थे। उसके बाद ही
बहुत विशाल स्तर पर पेड़ों का कटना प्रारंभ हुआ, आम आदमी की रुचि खत्म होती गई। आज वो कहते हैं ये जो अरण्य है अद्भुत है। श्री हनुमान जी महाराज केवल बचपन में ही अरण्य में नहीं रहे, युग युगांतर तक अरण्य में रहे। सीता अन्वेषण के समय मर्यादा पुरुषोत्तम श्री रामभद्र के साथ अरण्य का कोना कोना छानने के लिए रहे। और उसके बाद महाभारत काल में जिस समय अर्जुन, जिस समय युधिष्ठिर, जिस समय भीमसेन, ये सब के सब लोग घूम रहे थे, भटक रहे थे, उस समय पर गंधमादन पर्वत पर हनुमान जी महाराज ने भीमसेन को फिर दर्शन दिए। उस समय भी ये केले के वन में विराजमान थे, मानो युग युगांतर तक ये बाबा वनों में ही राजी रहते हैं। और आज भी कोटड़ा दरबार के रूप में देखो, आप रायता में देखो, रुद्रगढ़ में जाकर ये बाबा वन में जितने आनंद में मत पूछो। और सबसे बड़ा पुण्य का अरण्य कहाँ है? ये अरण्य कांड कहाँ है? वहां है जहाँ भगवान सीताराम का निर्बाध गुणानुवाद होता रहे। हमारे यहाँ अनेक प्रकार के वनों में से कुछ वन बहुत प्रसिद्ध माने गए हैं। शास्त्र कहता है दंडकम सेंधवारण्यम जम्बुमार्गश्च पुष्करम। दंडक वन, सेंधव वन, जम्बू वन, पुष्कर वन, उत्प्लावर्तम आरण्यम नेमिषं कुरुजांगलम हिमवानर्बुदश्चैव नवारण्याश्च मुक्तिदा। रुद्रयामल कहती है कि 9 वन जो है बड़े ही मुक्तिदाता है। कौन कौन से हैं? पुष्कर वन, जम्बू वन, नैमिषारण्य तीर्थ है जहां पर निरंतर भागवत चलती है। कुरुजांगल प्रदेश जहां पर राजा परीक्षित ने भगवती गैया मैया और नंदी भगवान का कष्ट सुना था। वृंदावन जहां निरंतर निरंतर भगवान कृष्ण की मुरली आज भी बजती रहती है। आज भी सबके मन में अगर कहीं जाने का भाव हो तो एक ही भाव आता है, मन वृंदावन चाल बसोरे। एकम तो पुष्करारण्यम नेमिषारण्य में वच धर्मारण्यम तृतीयम तु तेषां संकीर्तयते द्विजा। वृंदावनम वनम चेकम द्वितीयम खांडवम वनम ख्यातम द्वैत वनम चान्यत तृतीयम धरणी तले। ये प्रसिद्ध वन है जहाँ जाते ही मन नारायण में लीन हो जाता है। तभी तो भगवती मीरा ने कहा मन वृंदावन चाल बसोरे माने घटो चाहे लोग हंसो रे। मन वृंदावन चाल बसो रे बालू की भीत अटारी को चढ़बो। बालू की भीत अटारी को चढ़बो एकादशी बिना बिरत किशोरे। मन वृंदावन चाल बसोरे मन ना मिले बासु मिलबो किशोरे। प्रीत लगी बासु पढ़ दो किशोरे। मन वृंदावन चाल बसोरे। इस वृंदावन की यात्रा करो, मन हृदय में अपने आप सब जगह नारायण व्याप्त हो जाते हैं। दंडक वन की यात्रा करो, क्योंकि दंडक वन क्या है? अद्भुत स्थान है। यदि उत्तर भारत भगवान राम के जन्म से पवित्र हुआ तो दंडक वन उनके कर्म से पवित्र हुआ। इसलिए
अयोध्या के दर्शन करो ताकि अयोध्या नाथ के दर्शन कर सको, राजा रामचंद्र के दर्शन कर सको, सियापति रामचंद्र के दर्शन कर सको। यहीं पर तो राम का जन्म हुआ, अवतार हुआ, और यहीं पर राजा रामचंद्र बनकर सियापति रामचंद्र श्री सहित दिनकर वंश भूषण बने। लेकिन इस जन्म से लेकर श्री सहित दिनकर वंश भूषण की यात्रा में यदि किसी का योगदान है तो वो दंडक वन है, जहां के कदम कदम पर भगवान राम के वो चिन्ह आज भी विद्यमान है। चाहे तो आप उत्तर भारत से दक्षिण भारत की इस यात्रा को करो, जहां विशाखा नक्षत्र के नाम पर नगरी बनी हुई है, वहां विशाखापट्टनम तक चले जाओ, जाकर के देखोगे वहां के लोग भी तुम्हें गाते हुए मिलेंगे, वहां भी भीम की लत मिलेगी तुम्हें, वहां भी पांडवों की रसोई मिलेगी, वहां भी आपको वो कढ़ाई मिलेगी जहां पर द्रौपदी खाना पकाती थी, और वहां भी वो लोग पहाड़ों पर गाते हुए मिलेंगे आपको। पावन गुण धामा मुनि सन्नुत शुभ करे श्री रामा, पावन गुण धामा दनुज विभंजन रामा, गण कीर्ति विमेघ श्यामा, विनुमा रणरंग भीमा, जनकात्मज यानि भाग्यव रामा, पावन गुण धामा भद्रनि माट प्रकारो, भद्राचल मानी निलयो, भद्रम भुवो गोदावरी तीरम, मुद्रयो नल वैकुंठ द्वारम, पावन गुण धामा, पावन गुण धामा मुनि सन्नुत शुभ कर श्री रामा, पावन गुण धामा दंडक वन प्रभु पावन कीना। वो इतना अद्भुत वन है कि वहां के लोग आज भी गाते हैं, पावन गुण धामा भगवान गुणों की खान है, उनका नाम अति पावन है। मुनि सन्नुत शुभ कर श्री रामा, वो धनुष लिए मुनियों की रक्षा में दंडक वन में सन्नद्ध खड़े रहते हैं, कभी विश्रांति नहीं लेते हैं, इतना प्यारा है। धनुज विभंजन रामा, वो राम जो है ना, ये तेलुगु संस्कृत से मिलती हुई है। वो राम राक्षसों के लिए काल है, धनुज विभंजन श्री रामा, श्री की शक्ति युक्त सीताराम जी महाराज जो है वो धनुजों के लिए खंड खंड करने की शक्ति रखते हैं, विभंजन करने की शक्ति रखते हैं। घन कीर्ति विमेघ श्यामा, आकाश की तरह मेघ श्याम मर्यादा पुरुषोत्तम सीताराम के पुण्यारण्य की दंडक वन में कीर्ति छाई हुई है। भद्रनि माट प्रकारो, जिस प्रकार उत्तर भारत की गंगा नदी, सरयू, यमुना ये पवित्र नामों से जानी जा रही है। गंगा जैसे सबको पवित्र कर देती है, वैसे ही कहते हैं अरे ये गोदावरी नदी का तट बड़ा प्यारा है। भद्रनि माट प्रकारो, इसकी मिट्टी बहुत प्यारी है। भद्रम भुवो गोदावरी तीरम, बहुत पवित्र तीर्थ है। और भद्राचल मानी निलियो, नीलियागिरी पहाड़ बहुत पवित्र है। जैसे उत्तर के अंदर हिमालय, वैसे दक्षिण में मेरे भारत का नीलियाचल। और मुद्रा वैकुंठ द्वार में, ये वैकुंठ द्वार की मुद्रा है। कोई इस दंडक वन की यात्रा तो करे, इसलिए मर्यादा पुरुषोत्तम श्री राम का जन्म स्थान है अयोध्या पवित्र, वैसे ही उनकी यात्रा का स्थान दंडक वन उससे भी अधिक पवित्र। इसलिए अरण्य की लीला जो है, आज पता है आपको, सीता राम गुण ग्राम पुण्यारण्य, पुण्य रूपी उस अरण्य की यात्रा ही सन्मार्ग का माध्यम है। जैसे भाषा रूपी अरण्य है ना, हिंदी सर्वोत्तम भाषा है साहब, संस्कृत और भी उत्तम भाषा है साहब, देववाणी है। हिंदी के अंदर कोई कृष्ण बोले तो वाणी से कृष्ण निकलता है, सुनने वाले को कृष्ण सुनाई देता है, लिपिबद्ध कृष्ण होता है, दीवार पर लिखा हुआ कृष्ण दिखाई देता है। किसी को कोई अर्थ समझने की दिक्कत नहीं आती, ना कोई पी साइलेंट होता, ना कोई अर्थ का अलग अर्थ मिलता। पर जहां युग ठहरा हुआ है, to teach John Latin, it is not only necessary to know Latin but also to know John। इसीलिए यात्रा प्रारंभ की गई है।
कि हम अंग्रेजी से चलें और धीरे धीरे इस सीढ़ी से चल के उस मंजिल तक पहुंचे जो श्री सीताराम रूपी पुण्य अरण्य में हमें विहारण कराए, हमें आनंद दे। हम वन सोमवार कहाँ करें, भगवान सीताराम जी का जो पावन नाम है उसे गाते हुए वन सोमवार करें। अरे जय हो पिता रामचंद्र, जय हो माता जानकी, जय हो पिता रामचंद्र, जय हो माता जानकी, जय हो रण बांकुरे हठीले हनुमान की, जय हो रण बांकुरे हठीले हनुमान की। बोले राजा रामचंद्र की जय, जगत जननी जानकी माता की जय, श्री हनुमान जी महाराज की जय, आदि कवि वाल्मीकि भगवान की जय, गैया मैया की जय, नंदी भगवान की जय, सदगुरुदेव की जय। वक्रतुंड महाकाय सूर्यकोटि समप्रभ निर्विघ्नं कुरु मे देव सर्वकार्येषु सर्वदा। जय गणेश, जय श्री राम, जय श्री कृष्ण। Welcome to the 7th episode of Learning English with Ramcharitmanas. And now, in fact, enjoying English with Ramcharitmanas. In the previous episode, we have seen and we have tried and we decided to free up and open the process of learning in various dimensions of the language and not restricting to the grammar. But yet the grammar is basic. So I will revert back to some of the fundamentals of the grammar. In our previous discussions and discourses and interaction, we had left at the level of, after learning that there are 4 kinds of sentences: affirmative, negative, interrogative, and interrogative negative. And we were about to start the learning of the composition of the sentences. And I had taken one example. Ram is reading a book. Ram एक किताब पढ़ रहा है. Ram is reading a book. Ram is the subject. Subject means doer of the activity. कार्य को करने वाला कर्ता. सब्जेक्ट यानी काम को करने वाला कर्ता. राम is helping verb. Reading is main verb. A, an article. Book, an object. कर्म. कर्ता जो क्रिया करता है किसी वस्तु किसी चीज़ के साथ, उसे ऑब्जेक्ट कहते हैं. सो देयरफॉर यू कैन अंडरस्टैंड कि राम एक किताब पढ़ रहा है. राम इज़ रीडिंग ए बुक. इसमें अंग्रेज़ी भाषा के हिसाब से जो सीक्वेंस बना है वो है सब्जेक्ट, helping verb, main verb, article, object, and full stop, that is punctuation. This is a complete sentence which gives us a meaning that Ram is reading a book. Ram एक किताब पढ़ रहा है. We can convert into negative. Ram is not reading a book. राम एक किताब नहीं पढ़ रहा है.
and the composition will go Ram subject is helping verb, not negative. Reading main verb, a article, book object, full stop. You can see not has been inserted in between helping verb and main verb, and this becomes negative. राम किताब नहीं पढ़ रहा है, राम इज़ नॉट रीडिंग ए बुक। इस प्रकार से हम एक सकारात्मक वाक्य को नकारात्मक वाक्य में बदल देते हैं सिंपली बाय इंसल्टिंग नॉट इन बिटवीन हेल्पिंग वर्ब एंड मेन वर्ब। अब हम इसी को इंटरोगेटिव या क्वेश्चन वाक्य में बदलते हैं। क्या राम किताब पढ़ रहा है? इज़ राम रीडिंग ए बुक? क्वेश्चन मार्क, साइन ऑफ इंटरोगेशन। इज़ राम रीडिंग ए बुक? साइन ऑफ इंटरोगेशन। दिस इज ए क्वेश्चन। क्या राम किताब पढ़ रहा है? यू नोटिस वेरी वेल, it is very simple to convert an affirmative sentence into an interrogative sentence. You simply take out the helping verb and put it in the starting of the sentence. Is Ram reading a book? जब हेल्पिंग वर्ब से हम कोई वाक्य शुरू करते हैं तो वो एक इंट्रोगेटिव सेंटेंस हो जाता है। एक और तरीका भी है इंट्रोगेटिव सेंटेंस का, वो क्वेश्चन वर्ड से शुरू होता है। क्वेश्चन वर्ड यानी व्हाट, वाई, व्हेन, वेयर, हाउ, वाई, ये सब क्वेश्चन वर्ड हैं। व्हाट इज़ योर नेम? ये वाक्य व्हाट से शुरू होता है, आपका नाम क्या है, ये एक प्रश्न है। व्हाट इज़ योर नेम? व्हाट आर यू रीडिंग? आप क्या पढ़ रहे हैं? व्हाट आर यू रीडिंग? ये क्वेश्चन वर्ड से भी जब वाक्य शुरू होता है तो वो एक इंटरोगेटिव वाक्य बनता है। तो आपको क्वेश्चन वर्ड्स जिनके शब्द में ही क्वेश्चन हो, व्हाट, व्हेन, वाई, हु, हाउ, व्हेन, ये सब शब्द जैसे ही अपन बोलेंगे इसमें एक प्रश्न छुपा होगा। व्हाट क्या, व्हेन कब, हाउ कैसे, वाई क्यों, ये सब क्वेश्चन वर्ड है। और क्वेश्चन वर्ड से भी अंग्रेजी में जब वाक्य आरंभ होता है तो वो इंट्रोगेटिव सेंटेंस होता है। उसके अलावा जो दूसरा तरीका, जो मेजर इम्पॉर्टेंट तरीका है, ज़्यादातर अंग्रेजी में काम आने वाला, वो है जब हम हेल्पिंग वर्ब से वाक्य को शुरू करते हैं तो वो एक क्वेश्चन वर्ड बन जाएगा, वो एक इंट्रोगेटिव सेंटेंस बन जाएगा। और लास्टली जो उदाहरण है इंट्रोगेटिव नेगेटिव, आप समझ गए होंगे कि वो एक सरल तरीका है। क्या राम किताब नहीं पढ़ रहा है? इज़ राम नॉट रीडिंग ए बुक? क्या राम किताब नहीं पढ़ रहा है? इज़ राम नॉट रीडिंग ए बुक? यानी वही हेल्पिंग वर्ब से शुरुआत की, सब्जेक्ट, फिर नॉट, फिर मेन वर्ब, फिर आर्टिकल, फिर ऑब्जेक्ट, फिर पंक्चुएशन, दैट इज क्वेश्चन मार्क, साइन ऑफ इंटरोगेशन। तो ये इस प्रकार से मैंने आपको 4 प्रकार के वाक्यों के 4 प्रकार के कंपोजिशंस बताए हैं। अब इसमें ऐसे कुछ चीज़ें, कुछ जो वाक्य हैं उनमें जो है हेल्पिंग वर्ब ही मेन वर्ब का काम करती है। कैसे? राम एक लड़का है, राम इज़ ए बॉय। इसमें इज़
एक हेल्पिंग वर्ब है, लेकिन वो इसमें मेन वर्ब का काम कर रही है, वो है का स्थान ले रहे। राम एक लड़का है, राम इज़ ए बॉय। सीता एक लड़की है, सीता इज़ ए गर्ल। ये हेल्पिंग वर्ब ही इसमें मेन वर्ब का काम कर रही है। तो ये अब आप आसानी से समझ सकते हैं कि ये किस प्रकार का वाक्य है और उसके हिसाब से हमें ये कंपोजिशंस आपको ध्यान रखनी है। तो आज के लिए आपका होमवर्क होगा कि आप इन चारों प्रकार के कंपोजिशंस को नोट करें, एफर्मेटिव का, नेगेटिव का, इंट्रोगेटिव का और इंट्रोगेटिव नेगेटिव का। और उसके बाद में हम देखेंगे कि इस कंपोजिशन के आधार पर हम किस प्रकार से ग्रामर में आगे बढ़ सकते हैं। तो ये एक दूसरी चाबी अंग्रेजी भाषा की आपको मिली है। पहली ये थी कि वाक्य कितने प्रकार के होते हैं, और दूसरी ये कि चारों प्रकार के वाक्यों का कंपोजिशन क्या होता है। ये दो चाबियाँ अंग्रेजी भाषा की, छोटी छोटी चाबियाँ। और जीवन की जो चाबी है वो तो श्री रामचरितमानस में, उनकी चौपाइयों में और उनके अंदर जो भक्ति, जो ज्ञान, जो क्रिया और जिस कर्म, यानी चारों ही मार्गों का जो समन्वय। समन्वय के लिए अंग्रेजी में अच्छा शब्द है, समन्वय को हम कह सकते हैं कॉम्बिनेशन, मिक्सिंग, amalgamation. Amalgamation is a good word, where the things are mixed, things are combined, things are joined. So amalgamation. With this new word, we shall meet again. Thank you very much.